हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, बहुत से पेशेंट आते हैं और अपनी कंप्लेन ऐसे बयां करते हैं कि सर मुझे पिछले कुछ दिनों से चेहरे पे, माथे पर, नाक पे, आँख के आसपास दर्द होना, नाक बंद हो जाना, ये सर्दी के कारण कहीं ऐसा तो नहीं हमको साइनोसाइटिस हो गया हो या साइनस हो गया हो। तो आज का हमारा टॉपिक साइनस मीन्स साइनोसाइटिस पे ही है। तो आज हम लोग पहले ही बात कर लेते हैं कि साइनस है क्या। तो साइनस मनुष्य के खोपड़ी में, गाल, माथे और आँख के आसपास हवा से भरी हुई खाली जगह होती है जो नाक के रास्तों से जुड़ी होती है। ये कैविटी बलगम बनाती है और हवा को हल्का रखती है, जिससे सांस लेने और गंध महसूस करने में मदद मिलती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि साइनोसाइटिस क्या है। साइनोसाइटिस, जब इस साइनस में सूजन आ जाती है तो वे अवरुद्ध हो जाते हैं और उससे बलगम जमा होने लगते हैं। इस स्थिति को साइनोसाइटिस या साइनस में इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि साइनोसाइटिस के होने के कारण क्या है। कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड। अब ये कॉमन कोल्ड की कई वजह होने की, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। अगले कारण की बात करते हैं तो एलर्जी। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत चीज़ों से एलर्जी होता है, खास करके धूल है, धुआं है, धूप है, या एक सीजन में जब परागकण ज़्यादा उड़ते हैं तो उसमें ऐसे लोगों को साइनोसाइटिस होने की संभावना और लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। कुछ और भी कारण में बात करते हैं तो नाक के अंदर प्रॉब्लम होना मीन्स नेजल पॉलिप होना, नाक के अंदर मस्से जिसको कहते हैं, या डेविएटेड सेप्टम मीन्स नाक की हड्डी का ही टेढ़ा होना अंदर से। तो ऐसे पेशेंट को भी साइनोसाइटिस आसानी से हो जाता है। अगले कारण की बात करते हैं तो कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली मीन्स वीक इम्यून सिस्टम वाले, जिसका इम्यूनिटी बहुत वीक होगा, उनको ये चीज़ें बार बार होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं माथे या आँख के अगल बगल, नाक का बंद होना या नाक का बहना, बलगम आना, बलगम का कलर पीला या हरा कोई भी हो सकता है, सर में दर्द होना, खांसी आना, थकान और कमजोरी महसूस होना, गंध का कम समझ में आना और स्वाद का कम समझ में आना, बुखार, जो कि इन्फेक्शन ज़्यादा लगने पे बुखार भी आ जाता है। अब साइनस क्या है, साइनोसाइटिस क्या है, साइनोसाइटिस के कारण क्या है, साइनोसाइटिस के लक्षण क्या है, ये जानने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या परहेज करना चाहिए जिससे ये चीज़ ना हो। तो अगर हम बात करते हैं इस क्या नहीं लेना चाहिए, तो उसमें है प्रोसेस्ड फूड, ग्लूटेन, डेयरी प्रोडक्ट, रेड मीट्स, ज़्यादा चीनी, एल्कोहल, ओमेगा 6 एसिड वाले तेल मीन्स सूरजमुखी और मकई का तेल, इसका परहेज करना है आपको। अब क्या सेवन करना है इसके विषय में भी जान लेते हैं। तो हल्दी दूध ले सकते हैं आप, ओमेगा 3, एवोकाडो फ्रूट, खट्टे फल, विटामिन सी, गर्म पानी में नमक डाल के गरारा कर सकते हैं या उसका भाप ले सकते हैं आप, जिसको स्टीम इनहेलेशन बोलते हैं। ये आपको फ़ायदा करते हैं। तो परहेज जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के विषय में। तो होम्योपैथिक में साइनोसाइटिस की बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं। कभी कभी लोग सर्जरी तक भी जाना पड़ता है लोगों को, तो उससे पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर का ज़रूर संपर्क में आएँ, क्योंकि होम्योपैथिक में साइनोसाइटिस की बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं आती है जिससे साइनोसाइटिस ठीक हो जाता है। तो कुछ कॉमन मेडिसिन जो इसमें चलता है वो है एकोनाइट, बेलाडोना, लेमनामायरा, पल्साटिला, हाइड्रासिस कैनेडेंसिस, जेलशीमियम, आर्सेनिक, शेंगुनेरिया। ऐसे बहुत से और होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे चलाते हैं। तो साइनोसाइटिस पे यह बनाया वीडियो। अगर किसी के भी
लाइफ को कुछ परहेज के माध्यम से ठीक कर सकता है, तो वीडियो बनाने का मकसद कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।